प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू अकाउंट अगेन। एमकॉम में 2 बार पूछा गया था 2019 और 2011 में, और टीवाई बैफ में पूछा गया था 2011, 2008 और 2006 में। तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको भी इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्क के लिए। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका फॉर्मेट देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनाया जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि रेवेन्यू अकाउंट को कैसे समझे, कैसे याद रखे, उसका सेपरेट वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हो, तो आपको रेवेन्यू अकाउंट समझ में आएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि सागर भीमा कंपनी लिमिटेड एंगेज्ड इन मरीन। ये याद रखना है कि कौन से बिज़नेस में, कौन से इंश्योरेंस बिज़नेस में, मरीन में, फायर में है, किस में है, क्योंकि उसके हिसाब से क्या होता है, जो रिज़र्व होते हैं ना, रिज़र्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, उसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये मरीन बिजनेस का है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखो, आपको पूरा डेटा दिया कि डायरेक्ट बिजनेस से उसको कितना इनकम या एक्सपेंस हुआ, और री इंश्योरेंस बिजनेस से कितना इनकम और एक्सपेंस हुआ। री इंश्योरेंस मतलब क्या, को इंश्योरेंस मतलब क्या, ये सब का इंपॉर्टेंट टर्म्स करके एक वीडियो बनाया गया है, जिसके अंदर हम लोग ने देखा कि री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ अदर एक्सपेंसेस और इनकम दिए। देखो बहुत सारा इनकम एक्सपेंसेस दिया है यहाँ पे। अब इस बेसिस पे आपको क्या बनाना है, रेवेन्यू अकाउंट बनाना है। आई बात समझ में। अब रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये देख के डर लग रहा होगा कि यार ये सब इतना कंजेस्टेड दिया, कैसे समझ में आएगा। तो सबसे पहला किसके ऊपर फोकस करना है, बनाना क्या है, रेवेन्यू अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले पार्टी का नाम लिख लेंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमें रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, तो उसका फॉर्म BRA होता है, रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2014। ये बना लिया। इसके बाद लिखना है पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अगर आपके पास फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस दोनों बिजनेस है, या अदर इंश्योरेंस का भी है इन्फॉर्मेशन, तो करंट और प्रीवियस ईयर नहीं लिखने का। ठीक है। ये जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आप अपने फाइनल अकाउंट को पब्लिश करते हैं, तो उस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, करंट और प्रीवियस। तो अभी सिर्फ हम लोग करंट ईयर पे फोकस करेंगे। अब सबसे पहले याद रखना है कि हम लोग को देखना है, एक टोटल ए होता है, फिर दूसरा क्या होता है, टोटल बी। टोटल ए में इनकम होती है, टोटल बी में एक्सपेंस होते हैं। ए और बी को माइनस करते हैं तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद जितने भी अप्रोप्रिएशन है, अगर दिया होता है तो ट्रांसफ़र करो, नहीं दिया है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। एग्ज़ाम में देगा तो लिखने का, नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही छोड़ के आने का। ठीक है। अब टोटल इनकम में आपको पता होना चाहिए, इंश्योरेंस बिजनेस का जो मेन इनकम होता है वो कौन सा होता है, प्रीमियम अर्न, इसलिए इसको शेड्यूल 1 बोलते हैं। और उसके बाद आपके जो एक्सपेंस होते हैं वो 3 मेन होते हैं, एक क्लेम होता है, एक कमीशन होता है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, इसलिए 2, 3, 4 शेड्यूल बोलते हैं। बाकी सब दिया है, लिखना है, लिख के आने का, नहीं दिया है तो डैश मारने का। ठीक है। तो ये फॉर्मेट हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है। तो अदर इनकम में क्या आता है, जैसे इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ये इस क्वेश्चन में अदर करके ये 2 चीज़ दिया था, इसलिए इसको सेपरेटली लिखा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये अदरवाइज़ आपको सिर्फ अदर्स करके लिखना है। ठीक है। 4 ही होता है, एक प्रीमियम अर्न, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपका अदर्स होता है, और एक इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट होता है। ठीक है। अदर्स के अंदर ये क्वेश्चन में 2 आए थे, तो इसलिए मैंने इसको रेड में कर दिया है। इसके अंदर ये 3 खर्चे हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं आता। इसमें एक और एक्सपेंस दिया था, इनकम टैक्स पेड, तो वो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। और भी जितने भी एक्स्ट्रा रहेंगे वो यहाँ पर लिख सकते हो आप। ये फॉर्मेट रेडी हो गया। अब क्या करना है आपको पता है, जो भी शेड्यूल दिया है ना, ये शेड्यूल, इसको मैं ग्रीन में हाईलाइट करता हूँ। ये शेड्यूल के ऊपर पहले फोकस करने का। तो जितना भी बड़ा क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, आपको किसके ऊपर फोकस करना है, ये शेड्यूल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल 1 बनाएंगे। तो शेड्यूल 1 के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, पहला प्रीमियम, डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस। तो प्रीमियम से रिलेटेड अब यहाँ पे सब सर्च करने का कि प्रीमियम से रिलेटेड कुछ दिया है क्या अपने पास। तो देखो प्रीमियम से रिलेटेड यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है, पता नहीं क्या क्या दिया है, लेकिन दिया है। ठीक है। फिर ये क्लेम दिया है, फिर ये कमीशन दिया है, तो ये तो नहीं आएगा, सिर्फ ये पार्ट आएगा प्रीमियम। फिर इसमें भी सर्च करने का कि प्रीमियम से रिलेटेड आपके पास और कुछ है क्या, तो चेक करने का। सैलरी है तो ये अदर में जाएगा, रेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स है, लीगल एक्सपेंस है, क्लेम से रिलेटेड है ये, तो इनकम टैक्स रिफंड है, प्रॉफिट ऑन सेल है, एडिशनल रिज़र्व है, एडिशनल रिजर्व टू बी मेंटेन एट 5%,
ऑफ नेट प्रीमियम, देखो नेट प्रीमियम आ गया, आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब ये वाला भी हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो ये वाला ये नेट प्रीमियम जो आपका दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो नेट प्रीमियम यहाँ पे दिया है आपका, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे जब आपका क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो ये नेट प्रीमियम आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इन चीज़ों को यूज़ करना है, एक ये वाला टेबल और एक ये नेट प्रीमियम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे, ये पूरा पार्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जैसा इन्फॉर्मेशन दिया रिसीव्ड, रिसीवेबल, पेड, पेएबल। तो यहाँ पे देखो मैंने कॉपी किया है, यहाँ पे रिसीव्ड, रिसीवेबल, और रिसीवेबल में दो है, एक ईयर एंडिंग का है स्टार्टिंग का, और एक और नीचे आएगा पेड और पेएबल, पेएबल और पेएबल में आएगा ईयर एंडिंग का। ठीक है, यही अमाउंट है। तो रिसीव्ड में कितना है चेक करो, 24 लाख और 3,60,000, तो यही अमाउंट यहाँ पे लिखना है। रिसीवेबल में एक 1 अप्रैल का और 31 मार्च का है, देखो रिसीवेबल में ये दोनों अमाउंट 1,20,000, 1,80,000, 21 और 28, तो देखो यहाँ पे लिख देंगे ये दोनों, पहले लिख देने का राइट, उसके बाद प्लस माइनस करने का। फिर पेड और पेएबल है तो चेक करो, पेड दिया है देखो 2,40,000, यहाँ पे नील है तो यहाँ पे आएगा 2,40,000। ठीक है, और पेएबल में ये दोनों अमाउंट है, तो दोनों अमाउंट का देखो पेएबल के अंदर यहाँ पे डैश है, यहाँ पे 20 और 42 है, तो यहाँ पे 20 और 42 आ जाएगा। ठीक है, और ये था, ये प्रीमियम है, तो ये जब नेट आएगा, क्योंकि ये नेट प्रीमियम बोला है ना, नेट प्रीमियम कब आता है, जब आप पूरा एडजस्ट कर देते हो तब आता है। तो सबसे पहले इसको एडजस्ट कर देंगे। अब क्या करना है, देखो रिसीव्ड कितना हुआ, इतना इनकम रिसीव्ड हुआ, रिसीवेबल कितना है, ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग, तो ओपनिंग हमेशा लेस करने का, क्योंकि ओपनिंग का अमाउंट ऑलरेडी क्लोजिंग में एडजस्टेड होता है। आई बात समझ में, ओपनिंग को हमेशा क्या करने का, लेस करने का। इसका लॉजिक मैंने प्रीवियस क्वेश्चन 2-3 हुए उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि जो ओपनिंग होता है ना वो क्लोजिंग में ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, इसलिए ओपनिंग को लेस कर देने का, क्लोजिंग को ऐड कर देने का। आई बात समझ में, तो ओपनिंग को लेस करेंगे, क्लोजिंग को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा डायरेक्ट बिजनेस का, 2,40,000 माइनस 1,20,000 प्लस 1,80,000, तो आपका अमाउंट आएगा 24,60,000, और यहाँ पे 3,60,000 माइनस 21 प्लस 28 3,67,000, तो टोटल जो प्रीमियम रिसीवेबल है वो 28,27,000 है। आई बात समझ में। ऐसी पेड और पेएबल है, तो पेड कितना है 2,40,000, इधर है नहीं, बराबर है, और यहाँ पे है नहीं, ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन यहाँ का ओपनिंग क्लोजिंग दिया ना, तो माइनस में 20,000 और प्लस में 42, क्योंकि ओपनिंग को लेस करने का और क्लोजिंग को ऐड कर देने का। आई बात समझ में। इसका लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 1,000 था, आपने स्पेंड किया कितना 700, आपके पास क्लोजिंग कितना बचा 300 बचा, तो कहना है सही 300 में ये 1,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है, ये ओपनिंग था कि नहीं था, जब स्पेंड किया जब भी तो क्लोजिंग बचा ना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज टू वी कैन राइट डायरेक्टली 300, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को क्या करने का, हमेशा ऐड करने का और ओपनिंग को लेस करने का। अगर नहीं समझ में आता है तो ओपनिंग को हमेशा लेस करने का, क्लोजिंग को ऐड करने का। आई बात समझ में। अब इनका टोटल लेंगे तो इसका टोटल आया 2,40,000, इसका टोटल लेंगे तो 22,000 आएगा, क्योंकि ये माइनस में 20 है, 42 22 होएगा। इन दोनों को टोटल करेंगे कितना आएगा 2,62,000। तो प्रीमियम मिला आपको कितना, डायरेक्ट बिजनेस से और री इंश्योरेंस बिजनेस से। फिर से बता रहा हूँ, ये री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट टर्म में एक्सप्लेन किया है। री इंश्योरेंस मतलब जो कंपनी जो इंश्योरेंस लेती है उसको वापस सिक्योर करने के लिए दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस लेती है, ये कंपनी के बीच की बात होती है। आई बात समझ में। तो री इंश्योरेंस बिजनेस से उसको कितना मिला, टोटल बिजनेस कितना प्रीमियम मिला 28,27,000, और उसको प्रीमियम कितना पे करना पड़ रहा है 2,62,000। तो नेट अमाउंट कितना प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, तो नेट प्रीमियम है 25,65,000। जैसे ही नेट प्रीमियम आएगा ना, तो ये जो नेट प्रीमियम का यहाँ एडजस्टमेंट दिया था ना, ये वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो नेट प्रीमियम में कितना दिया था, नेट प्रीमियम में यहाँ पे दिया था बैलेंस ऑफ फंड ऑन 1 अप्रैल 2000 इज 26,50,000 इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व ऑफ 3,25,000। एडिशनल रिजर्व टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ द नेट प्रीमियम, 5% और एक्स्ट्रा करना है। तो कैसे करने का इसको सॉल्व, बड़े ध्यान से देखो। तो सबसे पहला
हम लोग का ये कौन सा बिजनेस है, मरीन बिजनेस है कि नहीं है। तो अपना जो नेट प्रीमियम है वो कितना अमाउंट है, यहाँ पे नेट प्रीमियम लिख देने का। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेट प्रीमियम आया। एडिशनल रिजर्व कितना क्रिएट करना है, 5%। तो 25,65,000 का 5% कितना आएगा, इतना आएगा। तो टोटल रिजर्व अपने को क्रिएट कितना करना है, 26,93,250। अब बोलेंगे सर ये क्यों ऐड किया, ये तो प्रीमियम का अमाउंट है, ये रिजर्व का अमाउंट थोड़ी है। येस, ये प्रीमियम भी पूरा रिजर्व बन जाएगा, क्योंकि आप कौन से बिजनेस में, मरीन, और मरीन में 100% रिजर्व क्रिएट होता है। तो आपका टोटल रिजर्व कितना आएगा, 25,65,000 प्लस 5% एडिशनल बोला था, देखो यहाँ पे बोला था कि नहीं बोला था। तो नेट प्रीमियम का तो 5% कितना हो गया, 26,93,250। और आपके पास ओपनिंग कितना था, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ। ओपनिंग आपके पास कितना था, 26,50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग 26,50,000 माइनस करेंगे तो करना था 26,93,250, किया आपने था ओरिजिनली 26,50,000। तो बैलेंस कितना बचा, तो माइनस करेंगे आएगा 43। आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 43,250। ये 43,250 और एडिशनल रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस चेंज इन रिजर्व ऑफ अनएक्सपायर्ड रिक 43,250, और यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे और अमाउंट आ जाएगा 25,21,750। समझ में आया, यस और नो, है ना। ये वाला पार्ट समझो, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों 100% लिया, क्योंकि मरीन बिजनेस का 100% रिजर्व होता है। तो जो नेट प्रीमियम होगा वही रिजर्व बन जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा 5% बोला करने, तो 26,93,250 हुआ। ओरिजिनली उन लोग के पास कितना रिजर्व क्रिएट था, 26,50,000 का। तो और एक्स्ट्रा रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा 43,250 का। तो एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ेगा तो प्रॉफिट में से ही कम होगा ना, इनकम में से ही कम होगा, तो इसलिए 43 माइनस किया। अब ये 25,21,750 ऊपर जाना है शेड्यूल 1 में और यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो ये पहला शेड्यूल हो गया। अब दूसरे शेड्यूल, मैंने पहले ही कहा है जो शेड्यूल है पहले उसके ऊपर फोकस करो। दूसरा शेड्यूल क्या है, क्लेम। तो नीचे जाने का, लिखने का क्लेम, ठीक है। अब क्लेम के अंदर आपने ये लिख दिया क्लेम। क्लेम के अंदर आपके पास कौन कौन सा डेटा है ये सब यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं, ये वाले पार्ट को। क्लेम आपके पास देखो, क्लेम में भी पेड पेबल जैसे ये था आपका प्रीमियम था, इसी को डायरेक्टली पूरा लिखेंगे। तो पहले पेड लिखने का, ये देखो पेड दिया है, पेबल दिया है, फिर रिसीव्ड दिया है, रिसीवेबल दिया है। तो सेम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पूरा अमाउंट। तो आप जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ दिया पेड पेबल, फिर यहाँ पे नीचे आएगा रिसीव्ड रिसीवेबल 31 मार्च तक का। अब जो अमाउंट दिया है पेड में कितना है, 16,50,000, 1,25,000, तो देखो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। पेबल में देखो कितना है, 95, 175, 13,000, 22,000। तो यहाँ पे देखो 95, 75 मतलब 13,000, 22,000। अब ये ओपनिंग है तो ओपनिंग तो लेस होता है, तो पहले लिख लेने का, उसके बाद माइनस का साइन डाल सकते हैं तो भी चलेगा। वैसे रिसीव्ड है, रिसीवेबल है, तो रिसीव्ड आपका यहाँ पे नील है पूरा, यहाँ पे 10,000, 9,000 और 12,000 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे रिसीव्ड है 1 लाख, हाँ ठीक है 1 लाख है, और ये 9,000 और 12,000। समझ में आया, यस और नो, ठीक है। इसी को प्लस माइनस करेंगे। अब प्रीमियम जो है आपका ये डायरेक्ट बिजनेस का था, ठीक है। इन सब का टोटल हम लोग करेंगे, ये सब डायरेक्ट बिजनेस का था और ये री इंश्योरेंस बिजनेस का था। चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ तो आपको समझेगा, ठीक है। अब इन सब का टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा 17,30,000। इन सब का टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा इतना, ग्रैंड टोटल आएगा 18,64,000। मतलब इतना खर्चा होने वाला है या इतना खर्चा हो चुका है, पेड और पेएबल है। और क्लेम मिल जाता है क्योंकि आप री इंश्योरेंस करते हो तो उससे पैसा मिलता है। तो कितना मिलेगा री इंश्योरेंस बिजनेस से, तो 1 लाख मिला। ओपनिंग में 9,000 था, माइनस किया, क्लोजिंग का 12,000, तो 1,03,000 हो जाएगा। तो 1,03,000 डायरेक्ट बिजनेस का कोई भी रिसीव्ड रिसीवेबल नहीं है। तो इन सब का टोटल आया 1,03,000, तो 1,03,000 यहाँ पे लिखूंगा। तो क्लेम पेड करना था 18,64,000, उसमें से क्लेम आपको मिल चुका है, तो नेट क्लेम आपको कितना खर्चा आएगा 17,61,000।
तो 17,61,000 आपका नेट क्लेम होगा। तो वो 17,61,000 हम लोग को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। लेकिन याद रखना अपने को क्लेम से रिलेटेड जितना सब लेना है। तो यहाँ पे देखो एक क्लेम से रिलेटेड आया था 20,000 इन कनेक्शन विद सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो जो भी क्लेम के खर्चे होंगे सब लेने का, तो कितना है 20,000 है। तो 20,000 में क्या कर दूंगा, 20,000 क्या कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। तो जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17,81,000। तो आपको जो क्लेम का खर्चा आएगा ना बिजनेस कंपनी को, तो कितना आएगा 17,81,000 का आएगा। आ रही बात समझ में, यस और नो? सिंपल स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एक दो बार आप रेफ़र करेंगे तो ठीक है। तो पहला आपने प्रीमियम देखा, दूसरा आपने क्लेम देखा, अब क्या देखोगे कमीशन। तो कमीशन का अब आपको कॉलम बनाना है। तो नेक्स्ट शेड्यूल आपका जो बनेगा वो किसका बनेगा, कमीशन बनेगा। अब कमीशन से रिलेटेड अब देखो ये भी पार्ट हो गया, बचा कितना कमीशन, देखो ये दो पार्ट बचा है। तो 1,50,000, 11 और 14,000। तो ये बिजनेस री इंश्योरेंस बिजनेस का आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, लिख दिया, ये दोनों कॉपी कर लिया। इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, सी डेट, याद रखना सी डेट का मतलब होता है ग्रांट प्रोवाइड, मतलब जो भी आपने इंश्योरेंस ग्रांट किया, प्रोवाइड किया, तो वो इंश्योरेंस आपको मिला, वो कमीशन मिला। तो कमीशन मिला आपकी इनकम है, तो कमीशन ऑन इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, आपने जो एक्सेप्ट किया इंश्योरेंस के ऊपर कमीशन। तो टोटल कमीशन डायरेक्ट बिजनेस में आपका खर्चा कितना है 1,50,000 का। री इंश्योरेंस बिजनेस में कितना एक्सेप्ट जो किया वो 11,000 था, और जो ग्रांट किया उसके ऊपर आपको कमीशन जो मिल रहा है वो 14,000 है। इन दोनों का मतलब समझो, इंश्योरेंस एक्सेप्टेड मतलब कमीशन ऑन इंश्योरेंस एक्सेप्टेड मतलब आपने इंश्योरेंस को एक्सेप्ट किया एज ए कंपनी, तो आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो आपने कितना कमीशन किया 11,000। सेम वे में आपने री इंश्योरेंस किया था, तो किसी दूसरे वाले को आपने इंश्योरेंस का बिजनेस दिया, तो दूसरा वाला आपको कमीशन देगा कि नहीं देगा, तो वो आपके लिए इंश्योरेंस सीडेड हो जाएगा, तो आपके लिए वो इनकम हो जाएगी। तो कितना मिला 14,000 वहाँ से मिला, तो इनकम 14,000 है और खर्चा कितना है 11,000। तो नेट आपका कितना हो गया, आपकी 3,000 की इनकम हो गई। तो टोटल कमीशन का जो खर्चा कितना होगा 1.5 लाख माइनस 3 कितना आ जाएगा 147। ये दोनों वर्ड, अब ये बोलेंगे सीडेड ये क्या मतलब होता है, नया नया वर्ड आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म करके एक वीडियो है वो देखो, इसलिए मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाया। फिर भी बोलते बच्चे कि सर समझ में नहीं आया क्या पढ़ाया आपने। अरे बच्चा, जब आप लोग इसका इंपॉर्टेंट टर्म का वीडियो नहीं देखेंगे, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, तो ये नहीं समझ में आएगा। वो इसीलिए बनाया गया, वो समझो तो ये समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये 147 आपको जाके कहाँ लिखना है, शेड्यूल नंबर 3 में जाके लिखना है 147। अब नेक्स्ट क्या बचा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस। तो जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसका हम लोग बनाएंगे। तो नीचे आपका शेड्यूल 4 बनेगा ऑपरेटिंग। अब देखो ये पूरा पार्ट कवर हो चुका है, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये पूरा यूज़ कर लिया है आपने, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर भी क्या क्या यूज़ कर लिया, एक ये 20,000, ये पूरा हटा देते हैं, ठीक है। इसमें से भी क्या है, ये 20,000 आपने यूज़ कर लिया, फिर आपने ये वाला अमाउंट यूज़ कर लिया, इसको कैंसिल कर देना, ये सब यूज़ कर लिया, ये 5% भी यूज़ कर लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बचा क्या, सैलरी, रेंट, ये सब लिखना है। तो इसी को देखो यहाँ पे लिखा है एक एक करके, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर इंडियन इनकम टैक्स पेड। अब ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, लायबिलिटी होता है, तो ये खर्चे में डायरेक्ट दिखाने का। तो 2,40,000 आप कहाँ दिखाएंगे, डायरेक्टली आप यहाँ जाएंगे, देखो इनकम टैक्स पेड 2,45,000 लिखने का, ठीक है। ये आपकी लायबिलिटी होती है, ओके। तो डायरेक्टली इधर लिखने का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं लिखने का। तो ये 3 चीज़ हम लोग ने कर लिया। इसके बाद डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड आया, देखो रिसीव्ड मतलब इनकम होता है। तो 1,15,500 ये आपकी क्या है, अदर इनकम है। तो इनकम का हम लोग ने यहाँ पे कॉलम बनाया था, अदर करके, देखो बनाया था, है ना, अदर इनकम करके बनाया था। तो डबल इनकम टैक्स रिफंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार, तो ये क्या आ गया, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड, तो ये वाला आएगा डिविडेंड और रेंट रिसीव्ड ग्रॉस। तो यहाँ पे जाके अमाउंट लिख देंगे आप 1,15,500। समझ में आया? इन सब का भी लिख लो, सैलरी का ये 18,000, 23,000। तो मैं नीचे जाके इधर अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। अब कौन सा अमाउंट बचा है, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये टीडीएस डिडक्ट हुआ है ना, ये आपका एसेट है,
और ये आपका रेवेन्यू अकाउंट बना रहा है, तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं आएगा, तो इसको इग्नोर करने का। लीगल एक्सपेंस में 20,000 तो आपने सेटलमेंट ऑफ क्लेम के लिए यूज़ कर लिया, तो बचा कितना, 60 में से 20 गया, 40,000। तो नेक्स्ट आपका जो आएगा लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस कितना आ जाएगा, 40,000। कैसे आया 40,000, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, 60,000 माइनस 20,000, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, डबल इनकम टैक्स रिफंड। रिफंड आया तो इनकम आ रही है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये इनकम साइड में अदर करके देखिए कॉलम बनाया था, तो ये डबल इनकम टैक्स रिफंड, यहाँ पे जाके अमाउंट लिख देने का 12,000। सेम वे में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार, ये भी आपकी अदर इनकम है, तो अदर इनकम में, अदर में कुछ भी आ सकता है, इसलिए उसको सेपरेट अदर करके ये एक हेडिंग है, उसके अंदर कितना भी हेडिंग डाल सकते हैं। ये 5,000 आ गया। बचा क्या, बैलेंस ऑन रिफंड, ये आपने यूज़ कर लिया था। अब क्या करना है, टोटल करना है, तो जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इनको टोटल करने का। अब इनका टोटल कितना आएगा, तो सम करेंगे तो 3,41,000, तो इन सब का टोटल आएगा 3,41,000। 3,41,000 को हम लोग क्या करेंगे, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाके ऐड कर देंगे। एक बार ये सब हो गया, ए में जाने का, टोटल करने का, इन सब का टोटल 26,54,250, इन सब का टोटल 25,14,000। जब 26,54,000 में से आप 25,14,000 माइनस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा 1,40,250 का। ये 15 मार्क के लिए पूछा था, तो इस तरीके का। तो इसमें नया क्या आया, बोले तो ये तो सर रिलेटेड, इसमें डायरेक्ट री इंश्योरेंस बिजनेस का है, एक ये वाला एडजस्टमेंट आया। दूसरा ये देखो, ये एडिशनल वाला जो आया था ना, ये वाला इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था मरीन इंश्योरेंस का, तो इस चीज़ को याद रखना है, ये यहाँ पे एडजस्टमेंट था इसका। बाय द टाइम बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप उसको देख सकते हो। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।